एक रात उसने सब छोड़ दिया, राजगद्दी, परिवार, वैभव, सिर्फ एक सवाल लेकर, दुख क्यों है? मगध की धरती पर, जहां गंगा की लहरें सूरज की किरणों से चमकती थीं, कपिल वस्तु के शाक्य कुल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। वह वर्ष था 563 ईसा पूर्व, जब रानी माया ने लुम्बिनी के साल वृक्षों की छांव में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। कथाएं कहती नवजात सिद्धार्थ ने 7 कदम चले, प्रत्येक पर कमल के फूल खिले, और उन्होंने घोषणा की, मैं विश्व पूज्य हूं। आकाश में बादल हरे, हवाएं ठंडे, और शाक्य दरबार में उत्सव की धूम मच गई। लेकिन सिद्धार्थ का मन वह साधारण था, हंसी, खेल और कीचड़ में कूदने की चाहत थी। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए भविष्य देखा, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके रथ के तले 7 समुद्रों तक गूंजे। ज्योतिषियों ने चिताया, यह बालक या तो विश्व विजेता बनेगा या संसार को छोड़कर सन्यासी। शुद्धोधन ने दूसरा रास्ता बंद कर दिया। सिद्धार्थ को 3 महल दे गए, शीत, ग्रीष्म और वर्षा के लिए, हर एक रेशम, सोना और सुगंधों से भरा। नर्तकियां, संगीतकार और गुरु उनके चारों ओर थे। लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन था। वह सितार की धुनों में खो जाता, लेकिन सवाल उठता, यह सब क्या है? 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ। यशोधरा कोलिय वंश की राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान भी। उनकी आंखों में सिद्धार्थ ने एक साथी देखा, लेकिन वह साथ भी अधूरा सा था। जब राहुल का जन्म हुआ, सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, यह बंधन। लेकिन हंसी ने दुख छिपा। 4 दृश्य और विदाई, 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा। उनके सारथी खन्ना ने कपिल वस्तु की सड़कों पर ले गए। पहला दृश्य, एक वृद्ध जिसकी कमर झुकी थी, आंखें धंसी थी। यह क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। वो थापा स्वामी, चन्ना ने कहा। दूसरा, एक रोगी जिसके शरीर पर फोड़े थे, चेहरा पीड़ा से मुड़ा। रोग, चन्ना ने जवाब दिया। तीसरा, एक शव यात्रा, लोग रोते हुए मृतक को चिता की ओर ले जाते। मृत्यु, चन्ना ने फुसफुसाया। और फिर चौथा, एक साधु, नारंगी वस्त्रों में, चेहरा शांति से चमकता। वो कौन? सिद्धार्थ ने पूछा। वह सन्यासी है जो दुख से मुक्ति की खोज करता है। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। महल की दीवारें अब जेल थी। उन्होंने यशोधरा और राहुल को सोते देखा। यशोधरा की सांसें शांत थी, लेकिन सिद्धार्थ का तूफान था। मैं देखकर जवाब करता हूं, अपने मन में कहा। चुपके से अपने प्रिय घोड़े कंठक पर सवार हुए चन्ना के साथ वे रात के अंधेरे में निकले। उन्होंने अपने गहने उतारे, बाल काटे और राजसी वस्त्र त्याग कर भिक्षु का जीवन धारण किया। यशोधरा की नींद में एक आंसू गिरा, जैसे वह जानती वह अकेली रह गई। तप की आग जंगल में सिद्धार्थ ने तपस्वियों का साथ दिया। आला कलाम और उद्गत राम बुद्ध जैसे गुरुओं ने उन्हें ध्यान सिखाया, लेकिन उनके जवाब अधूरे थे। सिद्धार्थ ने शरीर को कष्ट दिए, उपवास किए, सांसें रोकी, जड़ों और पत्तों पर जीवित रहे। उनके बाल झड़ गए, गाल धंस गए और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन बोधि, वह दूर थी। एक दिन नैरंजरा नदी के किनारे वह गिर पड़े। एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें देखा। उसने सोचा कि वह कोई वृक्ष देवता है और अपनी मनौती के लिए खीर खाइए, ये बल देगी, उसने कहा। सिद्धार्थ ने खीर पी और उनके शरीर में ताकत लौटी। उस पल उन्होंने समझा, न भूख की अति, न तप की, मध्यम मार्ग, संतुलन ही सत्य की कुंजी है। बोधि वृक्ष का साक्षी बोध गया एक विशाल पीपल वृक्ष की छांव में सिद्धार्थ बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य नहीं। रात के अंधेरे मार प्रलोभ आया। उसने तूफान भयावह दृश्य देखा। राक्षसों की सेनाएं, नदियां खून, फिर उसकी पुत्रियां राग, आरती और कृष्णा नाचने लगी। उनकी आंखें वासना से भरी। सिद्धार्थ परे गए। मैं तुम्हें जानता हूं, मार। जब मार ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया, सिद्धार्थ ने धरती को छुआ। यह धरती मेरी साक्षी है, उन्होंने कहा। पृथ्वी कांपी और मार भाग गया। सुबह की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ बुद्ध बने। उनके मन में 4 आर्य सत्य खिले। दुख है, दुख का कारण लालसा है, दुख का अंत संभव है और अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
उन्होंने देखा कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, और इसका मूल कारण अविद्या। सत्य सरल था, लेकिन गहरा, जैसे नदी की सतह पर लहरें और नीचे शांत। धर्म का चक्र बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ की मृदा दिया। उनके 5 पुराने तपस्वी साथी कौंडिन्य, भद्रिय, वश, महानाम और अश्वजित उनके सामने बैठे। मध्यम मार्ग अपनाओ, बुद्ध ने कहा। 4 सत्य समझो और अष्टांगिक मार्ग पर चलो। उनकी आवाज में जादू था, सत्य की गूंज। 5 शिष्य झुक गए और धर्म का चक्र दिखा। बुद्ध की ख्याति है। मगध के राजा बिंबिसार ने वेणुवंदान, जहां बुद्ध ने वर्षा ऋतु बिताई। कौशल के पसींदी ने उनके चरणों में भीड़ रखी। आम्रपाली, वैशाली के नगरपति ने अपनी संपत्ति और जीवन बुद्ध को सौंप दिया। महाप्रजापति ने भिक्षुणी संघ बनाया और यशोधरा ने भी पति के रास्ते पर चलते हुए दीक्षा दी। चुनौतियां और चमत्कार, लेकिन हर रोशनी की छाया होती है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई जलन से जल गया। उसने राजगृह में एक पागल हाथी नालागिरी को बुद्ध की ओर छोड़ा। भीड़ चीखी, लेकिन बुद्ध ने मैत्री भाव दिखे। नालागिरी रुका, उसकी सूंड झुकी और वह शांत हो गया। प्रेम ही नफरत का जवाब, बुद्ध ने कहा। श्रावस्ती में सूखे के दौरान बुद्ध ने चमत्कार दिखाया। उनके कंधों से पानी और आग की लपट निकली, प्यासे पृथ्वी को सींचने और ठंड से कांपते लोगों को गर्म करने। संशयवादी चिल्लाए, माया! लेकिन गांव वाले रो पड़े। दृष्टांतों की शक्ति बुद्ध के दृष्टांत सरल, लेकिन गहरे। ऐसा गौतम था। अपने मृत बच्चे को लेकर वह बुद्ध के पास गया। ऐसे घर से सरसों का दाना लाओ जहां मृत्यु ना आए, बुद्ध ने कहा। वह गांव गांव भटकी, लेकिन घर घर न रुकी। लौटी और समझ गई, दुख सार्वभौमिक है। उसने दीक्षा ली। अंधा कछुआ। सागर में एक कछुआ सदी में एक बार ऊपर आता है। मानव जन्म उससे भी दुर्लभ है। बेड़ा, घर में एक बेड़ा है, दुख की नदी पार करने के लिए। उसे उस पार ले जाना मूर्खता है। अंतिम यात्रा 80 की उम्र में बुद्ध कमजोर हो जाए। कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के नीचे गुलाबी फूलों की बारिश में वे लेटे, आनंद लेता। सब कुछ नश्वर है, बुद्ध ने कहा। मेहनत से आगे बढ़ो। सुभद्र एक साधु, अंतिम शिष्य। बुद्ध ने अंतिम सांस ली और संसार शांत हो। उनके अवशेष 8 राज्यों में स्तूप पर, और अशोक ने धर्म को विश्व तक ले गए।